हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुनीता शर्मा ब्लॉगर का चैनल। जी, मिलते रहिए, मिलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। जी दोस्तों, खुदा की रब की आप पर रहमत बनी रहे, इसी उम्मीद में सुनीता शर्मा चलिए अभी आपसे बिना समय वेस्ट किए हुए करती है बात। जी, आज का दिन छुट्टी का दिन यानी उमंग उत्साह में रहने का दिन, आपसे मिलने का दिन। अरे एक दिन थोड़ी उमंग उत्साह का होता है, ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि रविवार है तो केवल आज ही उमंग और उत्साह का दिन है। हर दिन आपका उत्साह से भरा हुआ होना चाहिए, उमंग से भरा रहना चाहिए। जी दोस्तों, क्योंकि उत्साह और उमंग हमारी अविनाशी है, एक दिन की नहीं, एक दिन की रहेगी तो बस लाइफ धीरे धीरे रेंगती हुई चलेगी। जी दोस्तों, चलिए आज बात करते करते मेरा भी इरादा हो गया, उमंग उत्साह शब्द ज़्यादा ही आ रहा था, उसी पर बात हो जाए। जी फ्रेंड्स, हम बात करने जा रहे हैं आज उमंग उत्साह में। हमने ये भी कह दिया कि आपको उत्साह में रहना चाहिए, उमंग उत्साह में रहना चाहिए। उमंग में रहेंगे और तो इस तरह से खुशियाँ आपके साथ रहेंगी और आपकी तरक्की उन्नति होएगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या करें कि हाँ, हम उमंग उत्साह हमारी जो है हमारी जो ये खुशियाँ हैं वो अविनाशी बन जाए सदा सदा। कोई उसको अगर चाहे भी कंकर मार करके हिलाना तो वो हिल ना सके। जी, ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि हाँ सभी कुछ आपके मुताबिक होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे ही आप इस तरफ कदम बढ़ाएंगे कि मैं खुश रहूं, तो हो सकता है कि कई प्रकार की अड़चन डालने वाली परिस्थितियां बन जाएं। जी, बन ही रही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ, हमेशा आपके मन के अंदर ये गीत बजना चाहिए कि मुझे खुश रहना है, औरों को भी खुश रखना है। अरे इस जीवन की श्वास ही है खुशी। जी, हम खुश रहेंगे तो बस अच्छी तरह से जी सकेंगे, और जैसे ही हमारी खुशी थोड़ी सी डगमगाएगी तो बस ऑक्सीजन के सिलेंडर पर आ जाएंगे। आप नहीं चाहते, आप अपने श्वास को अगर बरकरार रखना चाहते हैं तो मैं तो ये कहूँ कि बस अपने श्वास का ध्यान रखिए। अरे श्वास यानी उमंग उत्साह का, अपनी खुशी का। अब है आप में से कई जने, कई लिसनर्स, कई मेरे अपने मित्र, कई मेरे अपने सब्सक्राइबर ये सुन रहे होंगे और साथ ही सोच रहे होंगे कि क्या उमंग उत्साह कह रहे हैं, क्या खुशियाँ कह रहे हैं। जी, मन के अंदर खुशी के ढोल बजने चाहिए। ये कैसे होगा, चलिए हम बात करते हैं। आप में से कईयों के साथ ऐसी परिस्थितियाँ होंगी या सभी के साथ होती हैं। परेशानियाँ देखिए चलती रहेंगी, वो अपना अलग अलग रूप लेकर के आएंगी, कोई नई बात नहीं है। मैं तो ये कहूँ कि परिस्थितियाँ अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। जी, बल्कि परेशानियाँ तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, आगे बढ़नी है। जी दोस्तों, ये मैं नहीं कह रही, कहती है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जी, और वो भी हमारे अपने बाबा यानी स्वयं परमात्मा ने आकर के ये मैसेज दिया है, ये संदेश दिया है कि परिस्थितियाँ अभी कम नहीं होंगी बल्कि बदलती रहेंगी। और हालात जैसे बनते जा रहे हैं, सभी लोग आप भी अनुभव करते ही होंगे कि हाँ, परेशानियां कम नहीं भी बल्कि बढ़ रही हैं। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर हम अपनी स्थिति को सही रखें, अपनी स्थिति को डगमगाने नहीं दें। वो परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी नहीं हो जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी स्थिति को सही रखें, हम अपनी खुशी को सही रखें। यानी ये कब होगा, जब हम अचल और अडोल रहेंगे। जी, यानी जो हो रहा है अच्छा हो रहा है ये मान करके चले, जो होगा वो भी इससे अच्छा होगा, और जो हो रहा है आज वो मेरे कल का ही मतलब रिजल्ट है। इसलिए हम लोग हाय करना बंद कर देंगे। जी दोस्तों, जब सभी कुछ ये जान जाते हैं कि सभी कुछ मेरा ही बोया हुआ है, मुझे ही काटना है, मेरा ही है, तो बस हाय करना कैसा। और जहाँ हम हाय करना बंद कर देते हैं, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मुझसे ही क्यों होना था, उसने मेरे से ऐसा क्यों किया, आदि आदि जो प्रश्न वाय आजकल
देखा जाए इस वाई का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। हर बात के लिए दूसरे को दोषी ठहरा देना, हर बात का जिम्मेदार दूसरे को कह देना। जी तो फ्रेंड्स, पहली नंबर बात, आपको इस वाई को ख़त्म करना है। जैसे ही वाई खत्म होगी, वाई खत्म होगी, क्यों 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 के प्रश्न खत्म होंगे, तो बस आपकी हाय हाय भी खत्म हो जाएगी। और जैसे ही हाय हाय खत्म होगी, वैसे ही आपकी परिस्थितियां भी आपको बाय कर जाएंगी। जी दोस्तों, तो इसलिए हाय हाय को ख़त्म करना है और परिस्थितियों को बाय बाय करना है। यानी हर बात के लिए उलझना नहीं है, झमेलों में नहीं पड़ना है, बातों में नहीं जाना है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो इससे अच्छा होगा, ऐसा लगभग आपको मानना है। जी फ्रेंड्स, ध्यान रहे, अभी हम लोगों ने कोरोना काल में देखा और कई बार हम लोग नोट करते आए हैं कि परेशानियां अचानक आती हैं, और उन परेशानियों के वक्त में अगर हम ऐसी बात करने लगते हैं तो हमारे ऊपर कोई असर भी नहीं होता, तब तो हम कुछ कर नहीं सकेंगे। तो अभी से ही अपनी आदतें डालें कि हाँ, हमें हाय हाय नहीं करनी, बल्कि परिस्थितियों को जो बेवजह आ गई हैं या वजह से आई हैं, उनको बाय बाय करना है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि हमें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि नेगेटिविटी में मुझे टच भी नहीं हो जाए। नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे, नेगेटिव बातों से दूर रहेंगे, हलचल में नहीं आएंगे, तो ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अरे भाई, कुछ तो रहना है ना इस दिमाग में, नेगेटिव नहीं तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो बस आज की दोस्तों, मैं खास बात आपसे यही कहना चाह रही थी कि जीना है तो मौत से जियो, जीना है तो मौत से जियो, सोच सोच कर जीना भी क्या कोई जीना है। जी, मौत से जीना है, सोच सोच कर नहीं जीना। अरे कहीं सोचना ही बंद कर दे, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव नहीं। तो बस ऐसा ही है कि परिस्थितियां, मैंने भी देखा कि जिससे मिलो वही अपनी अपनी कुछ न कुछ दुखों की भरी कहानी सुनाता है। यूट्यूब खोलो तो यूट्यूब में कुछ नेगेटिव आता है, टीवी में समाचार देखो तो उसमें भी कुछ नेगेटिव ही आता है। तो ऐसे माहौल के अंदर जब चारों तरफ नेगेटिव ही है, तो हमें नेगेटिव से बच करके रहना है। तो देखिए, ऐसा है कि परिस्थितियां कम नहीं होंगी, नई नई आएंगी। हाँ, एक और बड़ी बात, वो रूप बदल बदल कर आएगी। जी, परिस्थितियां जो है बड़ी बेरूपिया आपने देखा होगा, कभी सड़कों पर तमाशा दिखाता है, जी उस बेरूपिये की तरह होती हैं। इसलिए आज ये परिस्थिति आई, कल उसका और रूप बदल जाएगा, फिर दोबारा दूसरी परिस्थिति आई। कभी आपके सामने हो सकता है कि पैसे टके की समस्या आ जाए, वो परिस्थिति आ जाए जो कि आज आम आदमी के सामने आ ही रही है। जी, बहुत लोगों का धन है लेकिन वो बैंक में बंद पड़ा है और ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। जी, शायद मेरे अपने कई मिलने वाले भी इसी परिस्थिति से और इसी हालत से गुजर रहे होंगे। तो कईयों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आएंगी, जैसे कि ऐसे पेपर सभी चल ही रहे हैं कि हाँ, कईयों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत लोग बहुत तरह से परेशानी हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही है कि मान लो कि हाँ, ये परिस्थितियाँ, इन पर अगर हम काबू पा सके तो हम पाएं, अदरवाइज उसमें कूड़ कूड़ करके परेशान होकर के अपनी स्थिति को नहीं डगमगाएं। जी, हमें प्रयास जरूर करने हैं उन परिस्थितियों को सही करने का, हल करने का, लेकिन परिस्थिति कई बार ऐसी होती है कि जो हमारे अधीन नहीं होती, तो उसके लिए हमें हाय हाय नहीं मचानी है। दूसरे जो हमारे कर्मों के लिए निमित्त बनते हैं, दूसरे जो हमारे सेटअप को गड़बड़ करते हैं, उसके लिए हमें वाय वाय नहीं करनी है। तो हाय हाय अपने आप खत्म हो जाएगी, और जहाँ हाय हाय खत्म हो जाएगी वहाँ वाह वाह चालू हो जाएगी। जी दोस्तों, तो इसलिए हमें शक्तिशाली बनना है, हमें अपने नेचर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमें अपने नेचर को स्ट्रॉन्ग बनाना है। खुद की वजह से हम परेशान नहीं हो, दूसरों की वजह से हमारा पल पल में मूड ऑफ नहीं हो जाए। आजकल एक नया सिस्टम चला है,
कोई थोड़ा सा उदास होता है, पूछा जाए हाँ भाई उदास क्यों हो, तो सब कह देते हैं मूड ऑफ है। अरे अपनी नेचर को अगर हम कंट्रोल में रखेंगे, हम अपनी नेचर को इतना नाजुक नहीं बनाएं कि छोटी सी परिस्थिति आई, छोटी सी किसी ने कोई बात कह दी और हमारा मूड ऑफ हो गया। ये कहिए कि हर परिस्थिति हमारे बिल्कुल मन मुताबिक नहीं होती फ्रेंड्स। सभी कुछ तो समझौतों से चलता है जीवन। जी, हम भी जी रहे हैं और आप भी जी रहे होंगे इसी तरह के समझौतों के साथ। तो ये समझौते नहीं करें, हम मन में हल्के रहें, अपने नेचर को ही ऐसा बना लें कि दूसरे के अधीन नहीं हो, परिस्थितियों के अधीन नहीं हो, बात बात पर अपना मूड ऑफ नहीं करें, ऑन ही रखें। जी दोस्तों, इस तरह की मूड ऑन करने की चाबी लेने के लिए बस जुड़े रहिए हमारे अपने चैनल से। जी दोस्तों, कुछ घूमेंगे घुमाएंगे, प्रकृति को एंजॉय करेंगे, साथ ही इस तरह की पॉजिटिव वाइब्स भी आपको दिलाते रहेंगे। जी दोस्तों, तो आज हमने सीखा कि आपकी चाबी आपके हाथ में है। जी, इतना अपने नेचर को, इतना नेचर के अधीन नहीं हो जाना, उसके दास नहीं बन जाना कि हाँ हर बात में आपको लगे कि आपका मूड ऑफ हो रहा है। तो चलिए, आज का दिन आपका सफल हो गया होगा शायद। अरे दिन क्या, जीवन सफल हो जाएगा दोस्तों। इस तरह की पॉजिटिव बातें सुनते सुनाते रहेंगे और साथ ही कुछ कुछ मन में लेते रहेंगे। हमने भी किया है कुछ इस तरह का शुरुआत पिछले कुछ सालों से, और बस तब से लाइफ में सभी कुछ ठीक ठाक है। जी दोस्तों, तो अब दीजिए इजाज़त सुनीता शर्मा को, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नया शेयर करते हुए, कुछ नई बातें करते हुए। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। बस याद रखेंगे आप कि आपको शक्तिशाली बनना है। जी, शक्तिशाली बनना है। नेचर अपनी ऐसी ना हो कि हाँ जो मुझे तकलीफ पहुंचाए मैं अपना मूड ऑफ कर दूं, ऐसा नहीं हो। पल पल में आपको हलचल में नहीं आना है। जी, हलचल से अगर आप दूर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बने रहेंगे। बड़ी फटाफट में बात हुई जी फ्रेंड्स। चलिए, ये फटाफट की बातें भी कई बार बड़ी उपयोगी होती हैं और शायद आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।